जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 1 जनवरी को गुरुवार है और बहुत बड़ा दिन है, जनवरी का पहला दिन। और इस दिन आपने हनुमान जी की पूजा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर लिया तो जो इच्छा आपकी 2025 में पूरी नहीं हुई, वो आपकी इच्छा, जो कष्ट है आपको, या कोई ऐसी मनोकामना आपकी जो 2025 में नहीं पूरी हुई, वो 2026 के शुरुआत में ही आपकी पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है, नहा धोकर आपने स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। अगर आप कर सकते हैं तो सुबह में 11:11 पर या 1:11 पर आपने दोपहर में, या तो रात्रि के 11:11 पर आपने इस उपाय को करना है। नहा धोकर आपने स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। हनुमान जी के सामने, श्री राम दरबार के सामने आपने एक गाय के घी का दीपक लगाना है, या तो आप चमेली के तेल का दीपक लगाएंगे। जिस तरह से हम संकल्प के लिए तांबे के कलश में जल और गंगा जल, तुलसी दल डाल के रखते हैं, उस तरह से आपने रखना है। 1 गिलास में भी पानी आपने रख लेना है। भोग प्रसाद आपने लगाना है। श्री राम दरबार को आपने मिश्री का भोग लगा देना है, और हनुमान जी को आपने गुड़ और चने का भोग लगा देना है। श्री राम दरबार में जितने भी फ़ोटो में आपको लोग दिख रहे हैं, सबका नाम ले लेकर आपने उनको भोग प्रसाद दिखाना है। ठीक है। उसके बाद आपने हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली का मिक्स किया हुआ चोला वो चढ़ाना है। सबसे पहले तो जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो उनसे एक रिश्ता बना लीजिए। साल का पहला दिन है और आप लोग या तो भाई के रूप में, या तो पिता के रूप में, या गुरु के रूप में आप उनको एक रिश्ता बनाइए। आपको मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, आपने 4-5 एक चिट तैयार कर लेना है अलग अलग। जैसे किसी में भाई, किसी में पिता स्वरूप, किसी में गुरु मानकर आपने रख देना है हनुमान जी के सामने, और प्रार्थना करके एक चिट उसमें से उठानी है। और जो चिट आपको उसमें से मिल जाए, आप वही उनको मानकर, या गुरु या पिता या भाई मानकर, कई लोग बच्चे के स्वरूप में भी उनको देखते हैं, आप इस तरह से अपना एक रिश्ता उनसे बनाइए। और फिर आप देखिए कि आपको इतना अच्छा लगेगा। आप हर चीज़ उनसे शेयर करिए, जिस तरह से हम अपने बड़े जो पेरेंट्स हैं उनसे शेयर करते हैं, अपने भाई से, अपने बहन से हम बातें करते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी हर समस्या का आपको हल मिल जाएगा, और वो आपकी हर अच्छी और बुरी चीज़ों में आपके शामिल हो जाएंगे। जब आप कुछ गलत कर रहे होंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तो उस टाइम में आपको कैसे खुद पे संयम रखना है, कैसे धैर्य रख के चलना है, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे परिवर्तन खुद में दिखने लगेगा। आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, जिस तरह से मैंने बताया। धूप दीप नैवेद्य दिखा देना है, लाल फूल उनको आप चढ़ाइए हनुमान जी को। उसके बाद आपने 2 फूल वाले लौंग, 1 रुपये का कॉइन या 11 रुपये आप ले लीजिए। आपने एक लाल कपड़ा लेना है और उसको बांध कर आपने एक पोटली जैसी बनाकर हनुमान जी के चरणों के पास रख देना है। सबसे पहले तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो जो एक श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस श्लोक का आपने एक माला तुलसी की माला से पाठ करना है।
उसके बाद आपने एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है, 11 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान अष्टक आपने पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती कर लेनी है। अब मान लीजिए आपने इस उपाय को, अगर किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, डॉक्टर के पकड़ में भी वो बीमारी नहीं आ रही है, अगर आप उनके लिए करना चाहते हैं तो वो जो पानी आपने गिलास में रखा है उसमें आपने नासय रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस दोहे को आपने 3 बार बोलना है और उस पानी में आपने 3 बार फूंक मारनी है। प्रत्येक दोहे के बाद आपने एक फूंक मारनी है। और वो पानी जो जिसके लिए आपने किया है, खुद के लिए किया तो आपने खुद ने पी लेना है, किसी और के लिए आपने किया तो आप उनको पिला देंगे। मान लीजिए आपने आर्थिक परिस्थिति, जॉब के लिए किया है, किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए आपने किया है, कोई एग्ज़ाम आपने दे दिया है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, उस टाइम में आपने कवन उस काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही, इस दोहे को बोलकर आपने 3 बार उस पानी में फूंक मारनी है और वो पानी पी लेना है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या को लेकर आप इस उपाय को कर रहे थे, जनवरी ख़त्म होते होते आपको उसका बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। एक चीज़ आपसे मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको विश्वास होगा तो ही आप करिएगा, नहीं तो आप मत करिएगा, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। कहते हैं कि अगर आप विश्वास से किसी पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भी आपको भगवान दिखने लगते हैं। और कई लोगों को जिनको विश्वास नहीं होता है, उनको भगवान की मूरत में भी उनको कुछ नहीं, उनको पत्थर जैसा ही लगता है। तो विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। विश्वास होगा तो ही आप करिएगा, तो ही ये उपाय आपको फलित होगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हमने कई मंदिर, कई जगह पे हमने माथा टेका, हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, हमको कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, आपको कोई भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपका विश्वास रहेगा तो ही वो फलित होता है। जो पोटली आपने बनाई थी वो उठाकर आपने आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में रख देनी है। मान लीजिए आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं बाहर, उस टाइम आपने हनुमान जी के चरण से लगा हुआ जो सिंदूर है वो अपने गले पर और माथे पर लगाना है, और जो लौंग आपने रखा था उसमें से लौंग लेकर आपने खा लेनी है, मुंह में रखना है, और हनुमान जी से आपने प्रार्थना करनी है कि मैं इस बड़े काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप कृपा करके मेरे साथ में चलिए और मेरे इस काम को आप सफल बनाइए। आप देखेंगे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो आपका काम, आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी हर बात को सुनेगा उतने ही गौर से और उसको मानेगा भी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।